क्लास 8th एक्सरसाइज 10.1। इससे पहले आप इसके 2 क्वेश्चन कर चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 3rd है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है ये। तो सुनो क्या कहता है। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। ये गार्डन है एक, मिडल से वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। दिख भी रहा होगा आपको, ये मिडल देखो रेक्टेंगुलर। लेकिन जो इसके 2 एंड है ना, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है ये। एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। आपने क्या करना है, इस पूरे गार्डन का एक तो एरिया निकालना है और साथ ही साथ क्या करना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर जब आप इसका निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, ये वाली लेंथ, फिर ये वाला सरकमफ्रेंस, फिर ये वाली लेंथ और ये सरकमफ्रेंस। पहले ना हम इस फिगर को समझते हैं ध्यान से। ये देखो पूरे गार्डन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दी हुई है, 20 मीटर। 2 सेमी सर्कुलर एंड, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो जैसा सेमी सर्कुलर एंड के पेरीमीटर हम यहाँ पे निकालेंगे ना, इन द सेम वे इसके लिए भी वो सेम ही रहेगा। ये देखो ये जो सेमी सर्कुलर एंड है उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी दी हुई है, 7 मीटर। मतलब इस सेमी सर्कुलर एंड का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 7 मीटर। तो अगर डायमीटर आपको दिया हुआ है तो इसका रेडियस तो आप आसानी से निकाल लोगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना होता है। तो डायमीटर कितना था, 7 था। तो जब उसको 2 से डिवाइड किया तो वो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5। रेडियस यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है, ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये रेडियस हमने दिखा दिया, ये 3.5 हो गया। कैसे आया अभी बता दिया मैंने। इधर से भी ये कितना हो गया, 3.5 हो गया, क्योंकि जैसा इधर वैसा इधर। दोबारा सुन लो, सेमी सर्कुलर एंड का आपको डायमीटर दिया था 7 मीटर, हमने उसका रेडियस कैसे निकाल लिया, 7 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3.5 आ गया। ठीक है। अब देखो चलो, अब मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा फिगर की तरफ आऊँगा। हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ ईच सर्कुलर एंड। क्या डायमीटर दिया हुआ उसका, 7 मीटर। तो देयरफॉर रेडियस किसके बराबर होगा, 7 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो ये डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 3.5 मीटर आ गया। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न में भी बता दिया। अब इस फिगर का थोड़ा चलो नाम भी दे देता हूँ मैं। ये ए नाम दे दो, ये बी नाम दे दो, ये सी नाम दे दो और ये डी नाम दे दो। चलो अब हम करते हैं, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, इसकी ब्रेड्थ तो जो डायामीटर है ना सेमी सर्कुलर एंड का, वो क्या था, 7 मीटर। ब्रेड्थ तो वही होगी। अब लेंथ देखनी है हमने, लेंथ कैसे मिलेगी हमें। ये पूरी की पूरी तो पूरे गार्डन की लेंथ थी, हमें रेक्टेंगुलर पोर्शन की लेंथ चाहिए है। उसको देखना ज़रा ध्यान से। सिंपल है, टोटल कितना था, 20 मीटर था ना। 3.5 इधर से कम कर दो, 3.5 इधर से कम कर दो, क्योंकि हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो वो कैसे मिलेगी, गार्डन की जो टोटल लेंथ थी 20 मीटर में से 3.5 इधर से घटा दो, 3.5 इधर से घटा दो, मतलब 7 मीटर टोटल आपने क्या करना है, 20 में से घटा देना। तो 20 में से 7 गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। 20 में से क्या किया, 7 को मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ये 7 कहाँ से आ गया, 3.5 यहाँ से, 3.5 यहाँ से,
3.5 यहाँ से, तो ये टोटल आ गया 7, 20 में से हमने उसको घटा लिया तो वो कितना आ गया 13 मीटर। अब हम पता क्या करते हैं, अब हम करते हैं ये जो पूरा गार्डन है इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर भी तो निकालना है ना, तो देखो अब क्या करेंगे, पेरीमीटर गार्डन, पेरीमीटर जैसे मैं पेन रख रहा हूँ ना, ऐसे चलना है आपने, ये प्लस ये, फिर ये और फिर ये, मतलब ए बी में क्या प्लस करना है, ये दोनों सेमी सर्कुलर एंड का सरकमफ्रेंस। ए बी में पहले चलो सी डी लिख लो और फिर पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड्स। ध्यान से देखना, अभी ए बी कितना है, लेंथ यहां से लेके यहां तक अभी निकाली थी हमने कितनी, 13 मीटर। ए बी अगर 13 है तो सी डी भी कितना होगा, 13 ही होगा। सारी मीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। प्लस पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कुलर एंड, सेमी सर्कल होती हैं आधी सर्कलें, और उनका पेरीमीटर, उसका फार्मूला होता है पाई आर। याद रखना ये फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, पाई आर। ये फार्मूला ये किसका, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर का ये फार्मूला है। 2 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये कितने एंड थे, 2 थे, इसलिए 2 लगाया। ये 13 प्लस कर सकते हो अभी, 13 प्लस 13 कितना हो गया, 26 प्लस 2। अब ये पाई की वैल्यू याद रखनी है, 22/7 होती है, याद रखनी है वैल्यू। और रेडियस कितना निकाला था, 3.5। 26 प्लस, इसको कर लो आप, 22 2 ज़ार कितना हो गया, 44/7। इसको आप 35/10 भी कर सकते हो। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, और ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 22 ज़ार। तो क्या करना है अभी आपने, 26 में 22 प्लस कर देना है। तो 26 में 22 प्लस किया तो ये आ गया 48 के बराबर आ गया। 48, साथ में मीटर लगा दो, ये एक पार्ट तो हो गया। क्या आया अभी, पेरीमीटर आ गया इसका। अब इसका क्या करना है, एरिया भी निकालना है। आल्सो एरिया ऑफ गार्डन, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए बी सी डी, और ये दोनों सेमी सर्कुलर एंड का भी एरिया, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स। कितने थे ये, 2 थे ना, इसलिए वहां से आया। दिस इज इक्वल टू, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड। तो सेमी सर्कुलर का इसका फार्मूला होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये सेमी है, आधा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 भी लगाना पड़ेगा, आधा। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी सर्कल तो थी नहीं, कैसी थी, आधी थी ना, तो इसलिए पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर को मैंने आधा कर लिया। ये 2 और 2 क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया। लेंथ की वैल्यू दो ज़रा कितनी है, कितनी थी, 13, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू दो कितनी है, ये थी 7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये निकाला था 3.5, 2 बार इसको करना है, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये 13 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो वो 91 आएगा, प्लस फिर ये था 22/7, पॉइंट हटा के 35/10 कर दो, 35 अपॉन ये भी क्या कर दो 10, जो कैंसिल होता है करो। 7 1 7, 7 5 जार, 5 1 5, 5 2 जार, 2 1 2, 2 11 जार। तो ये आ गया 91 प्लस इधर देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 को मल्टीप्लाई करना हमने 35 के साथ, तो ये आ गया 385 को डिवाइड करना है 10 के साथ। 91 कितने ज़ीरो आ रहे हैं, एक ज़ीरो एक रकम के बाद पॉइंट, 38.5। तो 91 में हमने क्या करना है, 38.5 को प्लस कर देंगे, जो भी आया वो आपका आंसर 129.5, क्योंकि ये एरिया निकाला हमने तो साथ में क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ध्यान से इसको समझ के कापियों पे भी नोट करना है आपने।